अपने डाउट्स बताइए बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज या एग्जांपल्स में कोई डाउट है तो बोलिए। बताइए बेटा डाउट्स अपने। एग्जाम्पल नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10। अभी मैं 1 मिनट जरा मार्कर में इंक डालूं फिर बता दूं। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। Find the area bounded by the curve y is equal to cos x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. तो देखिए cos x का ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस पे 0 से लेकर 2 पाई तक जाना है, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। cos हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो ये -1 से 1 के बीच में, ये -1 हो गया, ये 1 हो। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 90 पाई बाय 2 और ये 273 पाई बाय 2। तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, फिर 180 पे -1 होगा, फिर 270 पे 0, फिर 2 पाई पे 1। तो ये इस तरह का ग्राफ होगा। अब x एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस और x इज इक्वल टू 2 पाई ये हो। तो इससे बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है x एक्सिस के साथ, तो ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो जो cos x का ग्राफ है वो हम इसके 4 पार्ट कर सकते हैं। ये वाला एरिया A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। ठीक है, और ये बिल्कुल एक सर्कल का पार्ट होता है, ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो cos x की जो वैल्यू है आप इस सर्कल में से निकाल सकते हैं। तो cos x का ग्राफ बिल्कुल ऐसे देखिए कि जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ देखिए, ये 1 से लेके 0 तक जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर 0 से लेके -1 तक जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर -1 से लेके 0 तक जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो ये वाला। इनको हम सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सर्कल के साइन एक्स और कोस जो फंक्शंस हैं, ये सर्कुलर फंक्शंस भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट होता है। तो ये एरिया चारों पार्ट इक्वल होंगे। नाउ A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to A4। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, अगर हम सिर्फ A1 एरिया निकाल लें तो ये उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स A1 के इक्वल आ जाएगा। तो A1 देखिए 0 से लेके पाई बाय 2 तक कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया है, तो ये 4 टाइम्स ये 0 टू पाई बाय 2 और y dx।
y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 और y की वैल्यू हो गई cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो 4 sin x और लिमिट हो जाएंगी 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो 4 ये sin x की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, sin पाई बाय 2 माइनस sin 0, sin पाई बाय 2 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 0, ये 4 स्क्वायर यूनिट्स हो। और दूसरा बिल्कुल ऐसे जैसे बुक में हो रखा है वैसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2 तक, तो इसी तरह से एरिया निकल जाएगा। फिर ये वाला एरिया पाई बाय 2 से लेके पाई तक जो दूसरा है, ये वाला एरिया अगर आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है तो पाई बाय 2 से लेके पाई तक वाई डी एक्स लगाएंगे, और फिर उसमें क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो मॉडुलस भी लगाएंगे। तो ये इसका एक मेथड है। इसका दूसरा मेथड जैसे बुक में दिया हुआ है वो भी करके बताता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसका दूसरा पार्ट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे तरीके से। पहले यहां से लेके यहां तक का एरिया, तो 0 टू पाई बाय 2 वाई डी एक्स, फिर ये पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, तो पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक वाई डी एक्स। अब क्योंकि ये नेगेटिव होगा, इसका y नेगेटिव है, तो यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे, और फिर तीसरा पार्ट हो जाएगा 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक वाई डी एक्स। तो जो x एक्सिस के ऊपर है वो तो पॉजिटिव रहेगा एरिया, और जो नीचे है वो नेगेटिव होगा, इसलिए उसमें मॉडुलस यूज कर। अब इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y हो गया cos x, फर्स्ट पार्ट में लिमिट्स हो गए 0 से लेके पाई बाय 2 तक, फिर सेकंड पार्ट में पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, और ये cos x dx, और फोर्थ पार्ट में 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक, और ये cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से पाई बाय 2, फिर sin x पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, और फिर ये cos x का इंटीग्रेशन sin x 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक। तो ये हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस sin 0, फिर ये sin 3 पाई बाय 2 माइनस sin पाई बाय 2, और फिर ये sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई बाय 2। तो sin पाई बाय 2 1 माइनस 0, sin 3 पाई बाय 2, ये मॉडुलस आएगा इसके साथ बीच वाले पार्ट में, तो sin 3 पाई बाय 2 हो गया -1, और sin पाई बाय 2 1, sin 2 pi is 0 and sin 3 pi by 2 is -1। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये -2 का मॉडुलस, तो -2 का मॉडुलस भी 2 हो जाएगा, और ये 1, तो इसका 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाना है और इसको इवेल्युएट करना है -6 to 0 मॉडुलस x प्लस 3 dx। तो एक्चुअली क्या है, मॉडुलस x प्लस 3 इज इक्वल टू y, तो -6 to 0 y dx। तो ये जो कर्व है उसका और x एक्सिस के बीच का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। x प्लस 3 होगा अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और नेगेटिव ऑफ x प्लस 3 के इक्वल होगा अगर x प्लस 3 लेस देन 0 होगा, यानी कि x इज लेस देन -3। इसको ड्रॉ करते हैं। इसका डिमार्केशन लाइन है, मतलब जो बॉर्डर लाइन है वो x इज इक्वल टू -3 है। इसकी डेफिनेशन x इज इक्वल टू -3 पे चेंज हो रही है। तो 1 2 3 ये वाली लाइन हो गई x इज इक्वल टू -3। तो इसके राइट साइड में ये इक्वेशन बनानी है, y इज इक्वल टू x प्लस 3, और इसके लेफ्ट साइड में ये इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। इस तरफ कंडीशन होगी कि x -3 से बड़ा होगा और इस तरफ कंडीशन होगी कि x -3 से छोटा होगा। तो इसमें देखिए ये x ये y, अगर हम x को -3 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, और अगर x को 0 लेते हैं तो y 3 हो जाएगा। तो ये -3, 0 और ये 0, 3, इसको मिलाइए इस तरह से, तो ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 3। इस तरह बनाओगे तो आपको x को -3 से छोटा लेना पड़ेगा। तो इस तरफ y इज इक्वल टू -x प्लस 3 के लिए x की वैल्यू -3 से कम लेंगे। अगर हम -4 लेते हैं तो -4 प्लस 3 -1, और -1 का नेगेटिव 1 हो जाएगा, और अगर -5 लेते हैं तो -5 प्लस 3 -2 इंटू -2 हो जाएगा। तो -4 पे 1 और -5 पे 2, ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू -x प्लस 3। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 0, ये दो लिमिट्स हैं। तो x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा इधर, ये x इज इक्वल टू -6 होगी, और ये वाली लाइन हो गई x इज इक्वल टू 0। तो ये जो एरिया है ये शेडेड एरिया हो जाएगा, कर्व y और x एक्सिस के बीच का एरिया, और ये, तो ये x इज इक्वल टू -6 से लेके x इज इक्वल टू 0 तक होगा। तो इसमें दो स्ट्रेट लाइंस हो गई, एक ये जो कि यहाँ पे खत्म हो जाती है, और एक ये लाइन जो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसको दो पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, ये A1 हो गया, ये A2। तो जो शेडेड एरिया है इसका पहला पार्ट होगा -6, ये -6, 0 पॉइंट होगा, ये -3, 0 पॉइंट होगा, और ये 0, 0 पॉइंट। तो पहला -6 से लेके -3 तक y dx, और फिर -3 से लेके 0 तक y dx। तो -6 से लेके -3 तक y की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ x प्लस 3, और -3 से लेके 0 तक है x प्लस 3। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, और ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, -6 से लेके -3 तक, और फिर x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये -3 से लेके 0। अब इसमें -3 सब्स्टिट्यूट करिए तो ये 0 हो जाएगा, और -6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर 9/2। फिर इसमें 0 पहले रखेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो 0, तो ये 9/2 प्लस 9/2, 18/2, यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट्स हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय पैराबोला, लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, फिर लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स एक्सिस। तो इन तीनों से बाउंडेड एरिया पूछा है। तो जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एट ओरिजिन। तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा और ये अपवर्ड पैराबोला। फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऑब्लिक लाइन। x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y 2 हो जाएगा, और y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। फिर 0,2, ये 1, ये 2, 0,2, फिर ये 1, ये 2, माइनस 2,0। इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसमें एरिया पूछा गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स एक्सिस। तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, लाइन का, पैराबोला और एक्स एक्सिस का। तो इसकी बाउंड्री में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, पैराबोला होना चाहिए, लाइन होना चाहिए और एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो सिर्फ ये एरिया बनता है। तो इसमें देखिए कि अगर हम ये देखें, इसको, इस वाले पॉइंट को ए ले लीजिए, इसको ओ, इसको पी ले लीजिए, तो ये लाइन यहाँ तक है, यहाँ पे ये पी एम हो जाएगा। तो ए पी एम इज एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड एक्स एक्सिस, और फिर उसके बाद पैराबोला स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ए टू, ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हो। तो लिमिट्स के लिए हमें ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो पी पॉइंट के लिए हम किस किस को सॉल्व करेंगे? तो ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 तो नहीं हो सकता है ना, ये इधर भी कट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट तो 2 हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर y को 2 रखते हैं, x को 2 रखते हैं तो y 4, और x को माइनस 1 रखते हैं तो y 1 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस 1,1। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस 1,0, और o तो पता ही है कि 0,0। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो एक तो ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, यानी कि a से लेके m तक जाएंगे तो ये माइनस 1, 2 से लेके माइनस 1 तक होगा y dx, और y की वैल्यू लाइन से आएगी। फिर ये लाइन जहां पे खत्म होगी वहां से पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो आगे वाला एरिया है वो पैराबोला और लाइन के बीच का है, एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है। ये माइनस 1 से लेके 0 तक जाएगा, तो माइनस 1 टू 0, और ये वाले जो y है ये पैराबोला की इक्वेशन से आएगा। तो हो जाएगा माइनस 2 टू माइनस 1, और इसमें लाइन से y की वैल्यू, तो लाइन से y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2, फिर माइनस 1 से 0, और पैराबोला से y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट्स माइनस 2 टू माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट्स माइनस 1 से लेके 0। अगर हम इसमें अपर लिमिट डालते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, तो 1/2, और लोअर लिमिट अगर माइनस 2 डालेंगे तो 0। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया 1/2, और दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 0 का क्यूब डिवाइड बाई 3 0, माइनस माइनस 1 का क्यूब माइनस 1/3। तो इसका रिजल्ट हो गया 1/2 प्लस 1/3।
और 1/2 + 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 + 2 5/6 के। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाएगा 5/6 स्क्वायर यूनिट्स। और इसका आंसर बुक में, कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ है। तो जो लास्ट ईयर तक प्रिंटेड बुक्स थे उसमें ये आंसर इसका, इस वाले पार्ट का एरिया दिया गया है, लेकिन ये वाला एरिया इसमें नहीं पूछा गया। आप इसको देखिए तो ये पैराबोला लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया सिर्फ यही बनता है। ठीक है, तो बुक में पीछे आंसर गलत होगा, उसको सही कर लीजिएगा। 5/6 स्क्वायर यूनिट्स। हो सकता है कि इस साल सही होके आ गया हो, पिछले साल तक इसमें आंसर गलत दिया हुआ था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए, किसी को कोई डाउट है तो? बोलिए बेटा, अगर और किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आरसिया बेटा, और कोई डाउट है? आरसिया मेधा, कुछ पूछना है तो बताइए बेटा। ठीक है, फिर नहीं मैं सर, हो गया। सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई या अभी 10 तक ही करें क्वेश्चंस? सारी कर ली। पूरी एक्सरसाइज हो गई? हाँ। ठीक। ठीक है बेटा, तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में करें। आरसिया बेटा, स्कूल में तुम्हारा कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? प्रोबेबिलिटी चल रहा है। प्रोबेबिलिटी इक्वेशन वगैरह सब हो गया या बीच में कुछ छोड़ के प्रोबेबिलिटी पे पहुंचे हैं? नहीं, एरिया ऑफ सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करा के फिर प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, एंड उसके बाद आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशंस कराएंगे। अच्छा, तो सीधे प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए। हाँ, वो छोटा चैप्टर है तो पहले वो करा रहे हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस करा लेंगे। ठीक। क्या करें बेटा, और तो किसी ने करा नहीं है चैप्टर, फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करें? हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में कर लो, बेटर होगा, फिर सब करके आ जाएंगे, मंडे भी होगा फिर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर क्या करें, डिफरेंशियल इक्वेशन या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी करा दो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, और किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए बेटा।